अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मैं खुशी जी। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं इसार ब्लड बैंक। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं इसार ब्लड बैंक, सर इसका नाम किसने तजवीज़ किया, किसने मुंतखब किया? कि मैं पोस्ट से ये चाहता हूँ कि आइडिया लेके दूसरे लोग भी इस तरह काम करें। हर इंसान के करीब कोई ना कोई ज़रूरतमंद है। करने लगे हैं कि हर हॉस्पिटल को हम विज़िट करवाएंगे, जब वो इस चीज़ को देख लेंगे तो फिर वो इसके ब्लड को ना नहीं करेंगे। डॉक्टर्स अभी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 6 माह और साल में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और लोग डॉक्टर साहब ब्लड लगाना शुरू कर देंगे इसार का। अब ये जो शुगर के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर साहब बैठते हैं, ये रजिस्ट्रेशन जो करवानी पड़ती है, ये आपने इसार में ऐसा देख लिया कि आप ब्लड भी डोनेट करना शुरू हो गए हैं और अपने डोनेशन भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये 2 घंटे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इधर अपनी सर्विसेज देते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस साहबान ने भी लगाना होता है वो हमसे रब्ता करते हैं। शेयर करें। फेसबुक एक टूल है, इसके अलावा बेशुमार टूल हैं, व्हाट्सएप टूल है और भी कई टूल है, लेकिन फेसबुक एक बेहतरीन टूल है। दूसरा सर, ये जो डॉक्टर साहिबान हैं, ये आप जैसा कि आपने एक लैब बनाई हुई है, ब्लड के मुतबादल ब्लड ले रहे हैं, ब्लड सेव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं ये ब्लड लेके, डॉक्टर साहब कहते हैं जी मुझे फ़्रेश ब्लड चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई अब्दुल वहीद और आज मैं एक ऐसे फलाही अदारे पे पहुँचा हूँ जो दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है और लोगों को बेशुमार सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। इसका आगाज़ जो हुआ है नवंबर 2021 में हुआ है और इसके जो बानी हैं, जो इसको इजाद करने वाले थे, जो इसकी बुनियाद रखने वाले थे, वो एक नहीं 3 दोस्त थे। और ऐसे दोस्त जिनके दिल में खिदमत खलक का जज्बा पैदा हुआ और इन्होंने एक ब्लड बैंक, इसार ब्लड बैंक की बुनियाद रखी। आज हम आपको बताएंगे कि एक डोनर से स्टार्ट लिया, एक डोनर से शुरू किया और आज दिन ब दिन बेशुमार हत्ता कि कहा जा सकता है कि सैकड़ों लोगों को ये ब्लड मुहैया कर चुके हैं और फी सबीलिल्लाह ब्लड मुहैया कर चुके हैं। बिला मुआवजा ब्लड जो है ना वो डोनेट करवा चुके हैं। ये तंजीम गरीब के लिए, अमीर के लिए यकसा बराबर है। ये इसमें ना तो अमीर का फ़र्क देखा जाएगा आपको और ना ही गरीब का फ़र्क देखा जाएगा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो इसके बानी है, जो दिन रात इस ब्लड बैंक के क़याम के लिए मेहनत कर रहे हैं और मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लिए आज वो एक छोटा सा ऑफिस उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन आज ब्लड बैंक एक उन्होंने ब्लड बैंक का क़याम किया। अभी हम थोड़ी देर तक आपको उस शख्सियत से मिलवाते हैं, उस शख्सियत का तारुफ करवाते हैं, उस शख्सियत की ज़ियारत करवाते हैं कि वो कौन ऐसी शख्सियत है जो दिन ब दिन इस इसार ब्लड बैंक को सियालकोट में नहीं, पसरूर में नहीं, डस्का में नहीं, समड़ियाल में नहीं, हत्ता के लाहौर की शाखों तक, लाहौर के रस्तों तक, लाहौर के हॉस्पिटलों तक इसार ब्लड बैंक का उन्होंने नाम पहुंचाया। अभी हम आपका उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि उनको ये ख्याल कैसे आया। सबसे पहले तो हमारी टीम S72 न्यूज़ आपकी बेहद मशकूर है कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, क्योंकि आपका टाइम जो है हम देख रहे हैं इंतहाई कीमती है। आपके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं सर। अच्छा, दूसरा इसार ब्लड बैंक, आज जहाँ पे हम मौजूद हैं इसार ब्लड बैंक, सर इसका नाम किसने तजवीज़ किया, किसने मुंतखब किया? वही साहब, बड़ी मज़े की बात आपको बताते हैं। सबसे पहले तो S72 न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक़्त निकाला और एक नेक काम को प्रमोट करने के लिए वो आ गया है। इसार का नाम ना बहुत ज़्यादा सोचा गया और ना इस पर बहुत ज़्यादा कोई बहस हुई। जैसे कि आपके इल्म में है कि इसकी बुनियाद 3 दोस्तों ने मिलकर रखी थी। तो वो 3 दोस्त जब बैठे तो उन्होंने सोचा इसका क्या नाम रखें। तो पहले बंदे ने कहा जनाब इसार रख लें। तो शायद ये कोई कुदरती तौर पर जैसे अल्लाह की तरफ से होता है ना, इस तरह का कोई नाम था कि पहले दोस्त ने कहा और बाकी 2 ने कहा ठीक है यार ये नाम ठीक, तो हमने इसार रख लिया। ये अल्लाह की तरफ से। अब मिलकर इसार बांटे हैं। सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने स्टार्ट किया नवंबर में, जो हमारे पास हिस्ट्री है, आपने नवंबर 2019 में ये स्टार्ट किया और एक डोनर से स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेशुमार डोनर्स मौजूद हैं और आपने सैकड़ों लोगों को ब्लड जो है वो डोनेट करवाया है। क्या आप इसका कितना मुआवजा लेते हैं? मुआवजा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 1 रुपया भी नहीं होता
एक रुपये के बगैर हमने, यही तो हम चाहते हैं कि ब्लड के ऊपर जो पैसे लिए जाते थे या ब्लड का जो बिज़नेस सियालकोट में हो रहा था, हम उसी को तो तोड़ने के लिए बनाया था। और अगर आप 2019 की बात करते हैं तो यहाँ तक के सफ़र को अगर आप देखें तो ये किसी एक इंसान की मेहनत नहीं। जब भी आपको कारोबार अच्छा डेवलप करते हैं, कोई और अच्छी चीज़ डेवलप करते हैं, उसमें बेसिक कमाल टीम का होता है। मैं अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी टीम में जो दोस्त हमारे साथ शामिल किए वो अनमोल हीरे हैं सियालकोट के। हर बंदा जिसको आप देखेंगे वो एक से बढ़ के एक है और एक से बढ़ के एक मेहनत करने वाला है, जिसकी बदौलत आज 2 साल के अंदर आपको इतना अच्छा एक सेटअप बना भी नज़र आ गया है। ब्लड डोनर्स भी आ गए हैं, मेंबर्स भी आ गए हैं और आगे मज़ीद हमारा जो हाब है वो अपने पाया तकमील की तरफ जा रहा है। अच्छा सर, आपने एक छोटे से ऑफिस स्टार्ट किया और आपने माशाल्लाह एक इतनी बड़ी और शानदार लैब जो है वो बना ली है। इसमें अहम रोल किसका है? बिज़नेस कम्युनिटी का है? मैं तो समझता हूँ कि अहम रोल तो आपका ही है क्योंकि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा अहम रोल किसका है इस एक ऑफ़िस को लैब की शक्ल में लाने के लिए? हमने इसको एक ऑफ़िस से नहीं सा शुरू किया। ऑफ़िस को 6 माह बाद जाकर हमने बनाया था। दीनपुरे के अंदर एक दुकान हमने 3000 किराए पे ली थी। उससे पहले 6 माह हम इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही करते रहे थे। और जहाँ तक क्रेडिट की बात है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दिन रात मेहनत करना, बड़ी दुनिया मेहनत करती है। 2 चीज़ें हैं, एक नीयत का खालिस होना, आपके साथ अगर आपकी नीयत खालिस है तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाता है, और दूसरा जब अल्लाह की तरफ से रहमत होती है तो आपको अच्छे और नेक दिल टीम की शक्ल में बंदे मिल जाते हैं। तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने उन टीम मेंबर्स को कि जो इसमें शामिल हुए, और ये किसी एक बंदे की बिल्कुल एफ़र्ट नहीं है, ये एक टीम वर्क है। और बिज़नेस कम्युनिटी में जहाँ तक हम जाएं, कैसर इकबाल बरियार साहब की शक्ल में हम शुरू हुए थे, और इसमें हमारी, आप अगर वाल दिखाएंगे नाजरीन को, इस वक्त आप उसको अगर चला दें तो उसके अंदर कोई 10-12 लोग हैं जो इसके साथ पर मंथ भी चलते हैं, और उन्होंने शुरू में इसको बनाने के लिए भी डोनेशन दी। एसआर का तकरीबन इस वक्त को 2-2.5 लाख रुपया महाना खर्चा है, किराए की शक्ल में, बिजली की शक्ल में और इसकी तनख्वाहों की शक्ल में। वो तमाम दोस्त मिल के ही हम बर्दाश्त करते हैं। जो डोनर जिसने ब्लड लेना होता है वो अपनी खुशी से अगर कुछ डालना चाहे तो बॉक्स बना हुआ है, किसी को मजबूर नहीं किया जाता कि जनाब इतने पैसे देंगे तो आपको ब्लड मिलेगा। हाँ, एक असूल हमने बनाया है, अगर आपको बी नेगेटिव या ए नेगेटिव की ज़रूरत है, जो आपको ब्लड चाहिए वो अगर हमारे पास मौजूद है, फ्री ऑफ कास्ट आप लें, लेकिन किसी अगले मरीज़ के लिए कोई ब्लड एक रखवा दें, क्योंकि हर एक का भाई, कज़न, दोस्त सब कुछ होते हैं। तो वो जो उनको ब्लड चाहिए वो वहाँ से ले लें, और जो उनके पास अवेलेबल हो वो आप रखवा दें। अच्छा सर, ये सिर्फ बी नेगेटिव और ए नेगेटिव के लिए है या ऑल के लिए ये है? जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, उसे जोन सा रिक्वायर्ड हो, वो कोई दौड़े ना लगाएं, वो एसआर पे आ जाए। हमारे पास अगर ब्लड पड़ा हुआ है तो हम आपको उसी वक्त देने को तैयार हैं, अगर नहीं पड़ा हुआ तो हम आपके लिए डोनर ढूंढने को तैयार हैं। जब आपको ब्लड मिल जाए तो आप अगले मरीज़ के लिए कोई जो आपके पास अवेलेबल है, आपके भाई का, आपके दोस्त का, आपका अपना, आप वहाँ रखवा दें, ताकि एक चेन सिस्टम बन जाए। अगर ये चेन सिस्टम नहीं बनेगा तो ब्लड कितनी देर हम दे सकेंगे? मशीन कोई अंदर नहीं लगी हुई, नौजवानों से ही आना है, और जिन्होंने देना है वो भी किसी माँ के बेटे हैं, वो भी किसी बहन के भाई हैं। तो ये चेन सिस्टम बनाना ज़रूरी है। कोई भी ब्लड चाहिए आप अपनी मर्ज़ी का आके ले जाएँ और एक यहाँ रखवा जाएँ। सर, ये तो मुझे आपकी चीज़ जो है बहुत पसंद आई है कि आप ब्लड के मुतबादल ब्लड, अगर बिलफ़र्ज़ कोई ख़वातीन है या कोई और ऐसा बुज़ुर्ग आ जाता है आपके पास, उसके पास ब्लड देने के लिए नहीं है, तो वो क्या इसार से खाली हाथ ही जाएगा? हमारे पास पिछले माह भी हमने एक मेडिकल कैंप किया था। ये जो चेन सिस्टम है ये तो हमारा अभी यानी हमने इंट्रोड्यूस करवाया 2 माह पहले। 2 माह में हमने 2 मेडिकल कैंप किए हैं। एक हमने कचहरी के अंदर किए, वहाँ से हम 26 बॉटल्स वकीलों से लेके आए थे। ये जो आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसी खतून आ गई, कोई ऐसा बुज़ुर्ग आ गया, वो बजवा से आया या किंगरे से आया, उसका यहाँ कोई वाकफ़कार नहीं, तो उसको जो हमारे रिसेप्शन पे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप समझते हैं कि ये वाकई डिज़र्विंग है और इसका यहाँ कोई नहीं है तो उसको ब्लड दे के भेजना है, क्योंकि हमारा मकसद किसी की खिदमत करना है, उसकी परेशानी कम करना है, ना कि ब्लड समेटना हमारा मकसद नहीं है। जो हम ब्लड लेते हैं, मैं फिर वाजे करना चाहूँगा, वो ब्लड हमारे किसी काम का नहीं होता, वो अगले किसी ब्लड जिसको ज़रूरत है उसको लगता है। और आपको मैं बताऊँ कि रोज़ाना हमें 30 से 35 दरखास्तें मसूल हो रही हैं, और उसमें से हम 6 या 7 को दे पाते हैं, और जब हम 20 को ना करते हैं तो वो आपको नहीं पता कि हम किस दिल से ना करते हैं, हम उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा आजकल जो केस आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले फ्रेश ब्लड कह रहे हैं जी, फ्रेश ब्लड जो है ना वो हमें चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या रहनुमाई है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे?
मैं इसमें डॉक्टर्स को कसूरवार नहीं कहता। उसकी वजह यह है कि ब्लड के ऊपर जो स्टेट ऑफ द आर्ट काम है वो सियालकोट में बहुत थोड़ा 1 या 2 इदारे कर रहे थे, तो किसी डॉक्टर का नहीं बनता कि वो अपने मरीज़ को रिस्क में डाले। इसलिए जब आप इसको विज़िट करेंगे या इसकी आप चीज़ें दिखाएंगे तो हमने हर मशीन, हाँ वो ब्लड बैंक है, हाँ वो टेस्ट की मशीन है, हम नई लेके आए। हालांकि मैं यूज़ में अगर वो 1.5 लाख की मिलती है तो नई में 6,40,000 रुपये की थी, लेकिन हम नई इसलिए लेके आए हैं कि हम एक ऐसे इदारे की बुनियाद रख दें जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। अब जो भी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल वालों को हम विज़िट करवा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब देखते हैं तो वो इसको प्रूव करते हैं। और इनके साथ बहुत जल्द हम MOU हॉस्पिटल के साथ साइन करने लगे हैं कि हर हॉस्पिटल को हम विज़िट करवाएंगे। जब वो इस चीज़ को देख लेंगे तो फिर वो इसके ब्लड को ना नहीं करेंगे। डॉक्टर्स अभी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 6 माह और साल में इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और लोग डॉक्टर साहब ब्लड लगाना शुरू कर देंगे SR का। अच्छा सर, ब्लड का आपने काम स्टार्ट किया है, इसमें आपको ज़ाहिरी बात है नेक काम में मुश्किलात आती हैं, इनमें आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? मेरा ख्याल है कि मेरी क्योंकि सोशल वर्क की एक थोड़ी सी बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ़ तंजीमों के ऊपर सोशल वर्क मैं करता रहा हूँ। मेरे तमाम काम, हाँ वो आर्फन केयर का काम है, हम यतीम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हम सेहत के ऊपर काम करते हैं, हम स्कूलों में साफ़ पानी का काम करते हैं, वो तमाम कामों की मुश्किलात एक तरफ और इस हाली ब्लड बैंक की मुश्किलात एक तरफ हैं। ये सोशल वर्क की फ़ील्ड में सबसे मुश्किल तरीन काम है। रोज़ाना नए नौजवान ढूंढना, उनको बताना कि बेटा ब्लड देना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये एक मुश्किल तरीन काम है। इसमें 2-3 हैं मुश्किलात जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और हम कर भी रहे हैं। अभी वो देखने वालों को एक बहुत रिक्वेस्ट मेरी ये है कि 100 में से 70% भाई साहब जो हमें दरखास्तें आ रही हैं वो आ रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जब हमारी कोई बहन एडमिट होती है हॉस्पिटल के अंदर तो हमें कॉल कब आती है? जब उसका ऑपरेट होने लगा होता है। ये कुदरती निज़ाम है और इसमें एक 9 माह का प्रोसेस है। हम ये कर सकते हैं और मेरी आपसे इस्तदा है कि जब भी ये मरहला आए आप हमसे पहले 2-3 माह रब्ता कर लें, हम मिलजुल के या आप अपने इर्द गिर्द हम कोई 1-2 डोनर अरेंज करके रखें। अभी मैं देख रहा हूँ कि हर बंदे को प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारी वो बहन एडमिट होती है, ऑपरेट होने लगा होता है, तो उस वक्त हमें कॉल आती है जी ऑपरेट होने लगा है, अभी कहीं से करके दें। तो कोई ऐसी मशीन नहीं जिसमें से फ़ौरन हम ब्लड निकाल के दे दें, उस वक्त ढूंढने में टाइम लग जाता है। जिनका भी ये मरहला स्टार्ट होता है, मेरी उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि वो 2-3 माह पहले हमसे रब्ता कर लें और हम आपके साथ मिलजुल के पहले को डोनर अरेंज करके रखें, ताकि ये एमरजेंसी जो 70% ब्लड जा रहा है उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। सर आपने तो ये बात कर दी कि 2-3 माह पहले बताएं, अगर डॉक्टर साहब या एंड टाइम पे बताएं तो फिर वो क्या करें? मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर का इंतज़ार ना करें। आप फिर भी एमरजेंसी 1-2 ब्लड डोनर अरेंज करके रखेंगे तो अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो नहीं ब्लीड होगा। इसलिए आप अरेंज करके रखें, जिसको भी ये मरहला पेश आता है वो ब्लड अरेंज करके रखे। अगर डॉक्टर साहब एंड पे कहते हैं नहीं ज़रूरत तो बहुत अच्छी बात है, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमने अरेंज करके रखा होगा, ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर हमारी दौड़े नहीं लगेंगी। अच्छा दूसरा सर, ये जो डॉक्टर साहिबान हैं, ये आप जैसा कि आपने एक लैब बनाई हुई है, ब्लड के मुतबादल ब्लड ले रहे हैं, ब्लड सेव कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं ये ब्लड लेके, डॉक्टर साहब कहते हैं जी मुझे फ़्रेश ब्लड चाहिए, बेशक आपकी लैब में वो फ्रेश ही ब्लड क्यों ना हो, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ अभी तक डॉक्टरों के इल्म में नहीं ये चीज़। जब डॉक्टर साहबान को जब हम जाके बताते हैं कि हमारा जो ब्लड बैंक है ये हमने हायर का बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू परचेज़ किया है 6,40,000 रुपया, जबकि 1.5 लाख रुपए का यूज़ मिल जाता है, लोगों ने लगाए भी हुए हैं। ये नया हमने क्यों परचेज़ किया और इसके SOP स्टेट ऑफ द आर्ट जब आप लोगों को ये कैमरा पे दिखाएंगे भी तो ये आपको पता लगेगा यहाँ साफ़ सुथरा स्टेट ऑफ द आर्ट काम हो रहा है। तो जब जो डॉक्टर साहब ये देख लेते हैं, डॉक्टरों का कसूर अभी नहीं है, क्योंकि उनके पास आपको मैं बताऊँ कि सियालकोट के अंदर बदबख्ती ये है कि ब्लड सेल भी हो रहा है। हम जो काम कर रहे हैं अभी भी हमारे साथ ये मुश्किल पेश आ रही है कि कई लोग हमें बाहर से फ़ोन करते हैं जी हमें ब्लड चाहिए, हमसे ब्लड लेके तो आगे सेल किया जाता है। ये हमें कुछ माह पहले पता लगा है, अब हमने उसके ऊपर भी रोक लगाई है कि हम पेशेंट से बात करना चाहते हैं। कई हमारे दोस्त नाराज़ होते हैं जब वो फ़ोन करते हैं ना कि हमें ब्लड चाहिए, तो हम कहते हैं जी हमारे पेशेंट से अटेंडेंट से बात करवाएं, तो कहते हैं जी हम आपको कह रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता कि पीछे बैकग्राउंड क्या है कि सियालकोट के अंदर ब्लड की खरीदो फरोख्त हो रही है। इसलिए अब हम इन चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, ब्लड की खरीदो फरोख्त हो या दूसरी चीज़ों, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, इसार ब्लड बैंक एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये एक मखसूस टाइम है इसका या 24 आवर के लिए ओपन है? अल्लाह का जी लाख दफ़ा शुक्र है, हमने जो हाब देखे हुए हैं 90% हमारे हाब कंप्लीट हो गए हैं। उसमें एक हाब ये भी था कि ये 24 घंटे खुली हो, दिन रात किसी को ज़रूरत पड़े वो आके यहाँ से ब्लड ले सके, और इतवार को भी 7 दिन यानी खुली हो। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने
रमज़ान के अंदर, रमज़ान के बाद से ये हमारी लैब 24 घंटे और 7 दिन खुली होती है। आप रात के किसी वक्त, सुबह के किसी वक्त, जब मर्ज़ी आके ब्लड ले सकते हैं। सर आपने ये ब्लड का काम स्टार्ट किया, ज़ाहिर बात है कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, मुश्किलात आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो जिससे आपने कहा यार मैं तो एक नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस 99 लोगों को ब्लड मुहैया कर चुका हूँ, एक बंदे को नहीं किया, लेकिन उसने मुझे बातें सुना दी हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा इस तरह का है। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ रूनुमा हुआ हो जिसने आपके दिलजारी की हो? नहीं, ये एक वाक़या नहीं, ये रोज़ाना वाक़यात होते हैं। वजह ये होती है कि 30 अगर हमारी रिक्वेस्टें आई हैं, उसमें से 6 को मिला है, तो 6 तो शायद किसी को जाके ना बताएं कि हमें ब्लड मिला है। जिन 24 को हमें ना करनी पड़ती है वो ज़रूर बताते हैं यार उत्थे कोई नहीं ब्लड मिलता, वो एम ही बनया है। तो वो ये हम रोज़ाना बातें सुनते हैं। नेगेटिविटी हमारे माशरे में नो डाउट ज़्यादा है, लेकिन पॉजिटिविटी भी है। दरमियान में कभी कभी कोई फ़ोन करके ये भी कह देता है कि जनाब आपका काम बहुत अच्छा है, हमें बड़ी खुशी हुई है, या वो ये कह देता है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपका काम देखा है। तो ये जो बीच में खुशगवार फूल होते हैं लोगों की तरफ से, ये हिम्मत को और बढ़ाते हैं। बाकी जो बातें सहने वाली बात हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह एज़ अ सोशल वर्कर, आप भी सोशल वर्कर हैं, आपको भी इस चीज़ की आदत हो गई हुई है, और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो गई हुई है। नेगेटिविटी को झेलना ये एक सोशल वर्क का काम है। सर पसरूर में भी आपका नेटवर्क है, समड़ियाल में भी, डस्का में भी, और चिपराड़ वाली साइड पर भी आपका नेटवर्क है। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो पता चला कि आप लाहौर में भी अपना नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, ये कब बनाने जा रहे हैं? आज से कुछ अर्सा पहले, कोई 3-4 माह पहले, 4 माह शायद पहले, आपको पता है कोई कोरोना का मसला मेरे साथ हो गया था, और अल्लाह मुझे उस स्टेज से वापस लेके आया कि जहाँ पे मैं अपनी खिदमत ही छोड़ चुका था। मुझे लग रहा था कि आज शायद ये आखिरी रात है, तो अल्लाह ताला उस स्टेज से वापस लेके आए। किसी की दुआ लगी है, जो भी हुआ है अल्लाह ने अपनी रहमत की है, और मुझे लगता है कि शायद ये नई ज़िंदगी का भी मकसद उन ख्वाबों को पूरा करना कि जो हमने देखे हुए हैं। इंशाल्लाह 6 माह ये हमारे 6 से 7 माह कोरोना ने खाए हैं। अब तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है पहले से, और अब हम इसी माह से दोबारा से तंजीम साजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला इंशाल्लाह पसरूर के अंदर आपके साथ करने का प्रोग्राम है, और फिर सियालकोट के हर इलाके, हर मज़ाफ़ाती गाँव, हर जगह हमारा ख्वाब जो हमने देखा हुआ है ख्वाब, वो ये है कि पाकिस्तान में जैसे ईदी साहब हमारे सामने मिसाल हैं, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती थी तो ईदी का नाम आता था। मेरे अल्लाह से दुआ मेरी ये है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसके ज़हन में ये हो कि यार परेशान ना हो, इसार ब्लड बैंक है। तो ये मेरा ख्वाब है। ये हम सियालकोट के मोहल्लों से, मज़ाफ़ाती इलाकों से, और फिर दूसरे शहरों पे जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर एक दिन, मुझे अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है, मुझे कोई डाउट नहीं कि ये पाकिस्तान के हर शहर के अंदर इसार की ब्रांच इंशाल्लाह बनेगी। और जब किसी को ब्लड की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, उसे पता होगा कि इदारा ऐसा है जहाँ बुला के मैं ब्लड ले सकता हूँ और मैं अपना ब्लड डोनेट भी कर सकता हूँ। जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। आप तो बेशुमार जानें बचा चुके हैं, तो इसके क्या महसूस करते हैं आप? क्योंकि जिसने एक शख्स की जान बचाई है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि उसने सारी इंसानियत की जान बचाई है। आप तो बेशुमार लोगों को ब्लड दे चुके हैं, कैसा महसूस करते हैं? लोगों के रवैये भी आपके सामने ही है, लेकिन उसके बावजूद आप कैसा फील कर रहे हैं? वैसे मेरी एक बात याद रखिएगा, हम एज आ इंसान, हमारी औकात नहीं कि हम कोई भी नेकी खुद कर सकें। हत्ता कि हम एक सजदा भी करते हैं तो वो भी उसकी तौफीक के साथ होता है, मेरा ईमान है। अगर आपके हाथों कोई नेकी हो जाती है तो इस पे सबसे बड़ी शुक्रगुजारी का लम्हा ये होता है, जो मैं अपने दिल में फ़ील करता हूँ, कि अल्लाह ने इस काम के लिए हमें चुन लिया, वरना ये काम अल्लाह के हैं, हम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला किसी और से करवा लेंगे। तो हम शुक्रगुजारी का, तमानियत का एहसास ये होता है कि अल्लाह ने हमें और आपको इस काम के लिए चुन लिया। तो सबसे बड़ी शुक्रगुजारी और फीलिंग यही होती है, और जो भी काम होता है वो हमें इस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा सर, आप माशाल्लाह आपने सोशल वर्कर की बात की कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ साथ, माशाल्लाह आपका हमने सोशल वर्क भी देखा है। और आप कोई पोस्ट किसी मजबूर फैमिली के लिए एक पोस्ट लगाते हैं, आधे घंटे तक वो केस क्लोज़ हो जाता है, और इतनी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इसकी क्या वजह? आपकी ज़ुबान में इतनी मिठास है, या लोगों में आपने शौर इतना पैदा कर दिया? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है कि आधे घंटे में। आप मेरी पिछली पोस्ट जो लास्ट थी ना वो देखें, वो जस्ट 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई थी, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इसकी वजह सिर्फ ये होता है, मेरा कोई भी, अच्छा ये जो हम पोस्टिंग करते हैं ना, इसमें मेरा एक बुनियादी मकसद ये होता है कि मैं पोस्ट से ये चाहता हूँ कि आइडिया लेके दूसरे लोग भी इस तरह काम करें। हर इंसान के करीब कोई ना कोई ज़रूरतमंद है, हर इंसान को अपने गली मोहल्ले इर्द गिर्द की नज़र रखनी चाहिए। ये एक आइडिया जो मैंने फ्लोट किया है, वो उससे दूसरों को सीखने की ये ज़रूरत है।
कि आप भी अपने इर्द गिर्द इसी तरह से काम कर सकते हैं। आपके हल्का अहबाब में ऐसे लोग होंगे जो आप पे एतमाद करते हैं, आपकी बात के ऊपर वो भी लब्बाई कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको अपने अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी, तो हर बंदा सोशल वर्क के तौर पे काम कर सकता है। वो चीज़ है एतमाद। अगर लोग आप पे एतमाद करें तो आप उनके एतमाद को कभी टूटने ना दें। प्रॉपर उनको रिपोर्टिंग करें, जो काम आप करते हैं वो नीट एंड क्लीन और बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा, जो मेरा दिया हुआ ये तरीका है कि आप अपने मसले को लोगों के साथ शेयर करें। फेसबुक एक टूल है, इसके अलावा बेशुमार टूल हैं, व्हाट्सएप टूल है और भी कई टूल है, लेकिन फेसबुक एक बेहतरीन टूल है कि आप एक बात को बयान करते हैं और 1 मिनट के अंदर वो 5000 10,000 लोगों तक पहुंच जाती है। आप कोई भी बंदा इस टूल को इस्तेमाल करते हुए इसी तरह काम कर सकता है जैसे मैं कर रहा हूँ। सिर्फ आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपना एतमाद वो बहाल रखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप मुझसे भी अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप अपना एतमाद बहाल रखें। नाज़रीन, हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं हम, आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये देखने में एक आम शख्सियत आपको लग रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात इनको बनाया है। सदीक हैदर साहब एक बेहतरीन सोशल वर्क भी है और ख़िदमत खलक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा सर, आप पब्लिक को ये कोई मैसेज देना चाहें ब्लड डोनेट करने के हवाले से, क्योंकि काफ़ी केस आ रहे हैं आपके बकौल, लेकिन हम ब्लड कम डोनेट करवा रहे हैं, आपको मैसेज देना चाहें? ये एक बहुत कीमती मैसेज ये है कि कोई भी नौजवान जो 40 साल से नीचे है, वो 6 माह में, अगर 18 साल से लेकर 40 साल तक 6 माह में एक दफ़ा ब्लड डोनेट करता है, तो वो डॉक्टर्स के बकौल काफ़ी बीमारियों से बचा रहता है। जो लोग डोनेट नहीं करते उनकी निस्बत, अगर आप डोनेट नहीं करते तो आपको काफ़ी बीमारियाँ लगने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस वगैरह। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं 6 माह के अंदर एक दफ़ा, तो आपको बीमारियों के चांसेस कम हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि 18 साल से लेकर 40 साल तक हर बंदे को ब्लड डोनेट करके 6 माह में एक दफ़ा अपनी सेहत भी बेहतर करनी चाहिए और किसी की जान भी बचानी चाहिए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सदीक हैदर साहब बानी इसार ब्लड बैंक सियालकोट, जो दिन ब दिन लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से इन पे इनाम भी बहुत ज़्यादा हैं कि बीमार भी हुए, लेकिन अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा सेहत से नवाज दिया और लोगों की दुआएं भी बहुत ज़्यादा थी इनके साथ। चूँकि मैं इनको बहुत क्लोज से जानता हूँ, ये माशाल्लाह बहुत ही अशरफुल मखलूक़ात ही मैं तो कहूँगा, जो अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। वाकई अगर मैंने देखा है अशरफुल मखलूक़ात तो सदीक हैदर साहब को देखा है, इनको देख के लगता है कि वाकई ही इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। अपने साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ नवीद साहब, 15 रोज़ा फ्री शुगर कैंप के इंचार्ज हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इसार के प्लेटफार्म से ये जो फ्री शुगर कैंप लगाया जाता है, ये कब लगाया जाता है और इसमें कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा कि इसार के प्लेटफार्म से जो शुगर कैंप लगाया जाता है, ये कब लगाया जाता है और इसमें कौन कौन से डॉक्टर्स शामिल होते हैं और कौन सी आवाम को सहूलियात मैसर होती हैं? जी, इसमें हम 15 रोज़ा कैंप करते हैं। हर महीने पहले जुमे को डॉक्टर साले मोहम्मद साहब प्रोफेसर डॉक्टर हैं, जो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे 1200 रुपया फ़ीस चार्ज करते हैं। और हमारा जो इधर कैंप होता है, उधर कोई भी पेशेंट आए वो बिल्कुल फ्री चेकअप किया जाता है। और दूसरी सहूलत है कि जो इसके पेशेंट के लिए मेडिसिन होती हैं वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। और जो इंसुलिन है वो हमारे पास रियायती कीमत पर दस्तयाब होती है, उस पर हम 25% जो है वो डिस्काउंट करते हैं। इसार ब्लड बैंक इतनी सारी आवाम को सहूलियात दे रहा है, कभी मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, कभी शुगर फ्री के टेस्ट हो रहे हैं, कभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। ये इसार ब्लड बैंक वेलफेयर अदारा कैसे है, क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साले साहब भी इधर मौजूद होते हैं। 15 रोज़ा कैंप लगता है, 15 दिन के बाद फ्री शुगर कैंप ये लगता है इधर इसार के ऑफिस में लगता है, लैब में लगता है या कहीं बाहर? जी, ये बिल्कुल हमारे ऑफ़िस में ही इसकी अरेंजमेंट होती हैं सारी। और जिस तरह अब 2 दिन बाद बरोज़ जुमा, जो हमारा तीसरा जुमा है, इसमें डॉक्टर अयूब खान ज़फ़र साहब जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो मरीज़ों का बिल्कुल फ्री चेकअप करेंगे, फ्री मेडिसिन दी जाएंगी, फ्री शुगर के मुतल्लिक़ा टेस्ट होंगे और जो रियायती कीमत पर इंसुलिन भी दस्तयाब होगी।
और हमें चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द अगर शुगर के पेशेंट हैं तो उनको हम रजिस्टर्ड करवाएं, एसआर का बताएं। आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टोकन नंबर पे बिल्कुल फ्री मरीज़ों को चेकअप किया जाएगा। अच्छा, ये अब ये जो शुगर के टेस्ट होते हैं, डॉक्टर साहब बैठते हैं, ये रजिस्ट्रेशन जो करवानी पड़ती है, ये सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये कितने दिन पहले करवानी पड़ती है? जी, वो तो आप जिस दिन कैंप होता है एक दिन पहले तक भी करवा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन करवानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो कैंप होता है वो एक महसूस टाइम के लिए होता है, ताकि जो डॉक्टर साहब का टाइम होता है 2 से 4 बजे तक, उसमें हम ये सारी सहूलियात उन मरीज़ों को दे सकें। इसलिए रजिस्ट्रेशन कम से कम एक दिन पहले तक हम करते हैं और आखिरी दिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। ये 2 से 4 घंटे, 2 से 4 बजे तक 2 घंटे डॉक्टर साहब बैठते हैं इधर? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये 2 घंटे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इधर अपनी सर्विसेज देते हैं, 2 घंटे के लिए बैठते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिसार ब्लड बैंक लोगों को इतनी सहूलियात दे रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। ये तो हमारे साथ हाफिज़ नवीद साहब इंचार्ज मेडिकल कैंप के हवाले से, जिन्होंने अपने जो लोगों को बताया हिसार के प्लेटफार्म से क्या क्या सहूलत मुहैया की जा रही है। मेडिकल कैंप के हवाले से इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं सगीर अहमद बशीर साहब। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इलाके में हिसार ब्लड बैंक वाले मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, कैसे लगाते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सगीर साहब, मेडिकल कैंप हिसार ब्लड बैंक वाले लगा रहे हैं, तो अगर ये लगाते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या है? जी, हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस साहबान ने भी लगाना होता है वो हमसे रब्ता करते हैं। हम यहाँ पे बुला के उनके साथ एक मीटिंग रखते हैं, तो प्रॉपरली उनको हम ब्रीफ़ करते हैं। तो मेडिकल कैंप के हवाले से डॉक्टर साहबान की टीम हमारे पास रेडी होती है। उनको जिन डॉक्टर की ज़रूरत हो वो डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो बाकी इसमें इतना कोई ख़र्चा नहीं है, इसमें सिर्फ मैन पावर है उसकी ज़रूरत है। तो जिन हजरात ने भी ये मेडिकल कैंप लगवाना है, नीचे नंबर चल रहा है, वहाँ से इनका रब्ता कर सकते हैं। ये फ्री एंड कास्ट करवा रहे हैं आप? जी, बाज़ जगह पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन बाज़ जगह पे हमारा जो है ना, जो मेडिसन है उसके चार्ज होते हैं। तो बाकी अपना डॉक्टर साहबान की जो टीम है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इस कैंप में क्या क्या शामिल होता है? इस कैंप में इलाके के हवाले से है, वहाँ पे अगर किसी को चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए वो भी अवेल है, अगर गायनी की ज़रूरत है तो वो भी अवेल है। ये सब कुछ हिसार ब्लड बैंक ही अफोर्ड कर रहा है और वो ही कैंप लगा रहा है? ये सारा कुछ ये जनरल जो डॉक्टर साहबान हैं या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गायनी स्पेशलिस्ट है, ये हिसार के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सगीर अहमद बशीर साहब की बात, जो मेडिकल इंचार्ज के शोबे से वाबस्तगी है इनकी। फ्री एंड कास्ट लगा रहे हैं मेडिकल कैंप। अगर आप भी किसी इलाके में मेडिकल कैंप लगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें इनसे, और हिसार ब्लड बैंक के प्लेटफार्म से आपके इलाके में भी मेडिकल कैंप की सहूलत मैसर होगी। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे हिसार ब्लड बैंक की, और हिसार ब्लड बैंक के मौजूद हैं हम, और एक डोनर से स्टार्ट किया और सैकड़ों लोगों को फ्री एंड कास्ट ब्लड मुहैया कर रहे हैं। इसका ख़र्चा कैसे होता है, ये कैसे अफोर्ड करते हैं? आइए नाज़रीन, हमारे साथ एक डोनर भी मौजूद है, और मज़े की बात हम बताएं कि ये अपना ब्लड तो डोनेट करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हिसार को डोनेशन भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? ज़हूर अहमद। अच्छा ज़हूर अहमद साहब, आप ब्लड भी डोनेट करते हैं और हर माह डोनेशन भी हिसार को करते हैं, इसकी क्या खासियत? क्या आपने हिसार में ऐसा देख लिया कि आप ब्लड भी डोनेट करना शुरू हो गए हैं और अपने डोनेशन भी दे रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, निसार वेलफेयर और ब्लड बैंक का जो उनका वर्किंग है, ये खिदमत हल्का का एक ख़ास काम है, और इसमें ब्लड डोनेट किया जाता है और डोनेशन भी लोग दे रहे हैं और बेतहाशा देते हैं। इसमें चूँकि ये प्योरली जो है वो लोगों की खिदमत का इदारा है, वो काम कर रहे हैं, तो इसमें हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे एतमाद के साथ जो है वो हम ये डोनेट करते हैं, और हमें यकीन है कि ये जो डोनेशन है ये आवाम और उन तमाम लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है, उनके हक़दारों को उनका हक़ पूरा अदा किया जाता है।
जी इनका कहना है कि हमें पूरा यकीन है, भरोसा है कि ये जो हम ब्लड भी डोनेट करते हैं और जो डोनेशन भी करते हैं हम हिसार ब्लड बैंक को, ये वाकई ही खालसन मुस्तहिक लोगों तक जाएगी। नाज़रीन, आप क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या क्या सहूलतें आज आपको मिल रही हैं, देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि हिसार ब्लड बैंक क्या क्या लोगों के लिए कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है और कैसे कर रहा है। ये आपको भाई साहब ने बता दिया कि हम डोनर साहिबान अपना ब्लड भी डोनेट करते हैं और ब्लड डोनेट करने के साथ साथ हम अपना डोनेशन भी हर माह हिसार ब्लड बैंक को मुहैया करते हैं, हिसार ब्लड बैंक को देते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं S72 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ेदार इंटरव्यू, मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं S72 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान मैं खुशी।